नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि जो रेंज है वो सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ी सी और बढ़ी और मार्केट से जो दायरा है वो लोअर लेवल की तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिखाई पड़ा आपको सेकंड हाफ में। खासतौर से शुरुआती कारोबार में एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट के अंदर रहा, लेकिन सेशन के एंड तक आते आते निफ्टी करीब करीब 15,750 के आसपास ही रहा। 350 अंकों के आसपास ही गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। मिड कैप अंडर परफॉर्म करके गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मोर लेस 50-50 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। शुगर में खरीदारी थी, फर्टिलाइजर में खरीदारी थी, जूट, मिड कैप फार्मा, मिड कैप आईटी, ये कुछ ऐसा स्पेस है जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। बिकवाली थी पीएसयू बैंक्स में, मेटल में, ऑटो, रियल्टी स्टॉक कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। सिप्ला, पावर ग्रिड, एचयूएल, एनटीपीसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। ओएनजीसी, हिंडाल्को, आईओसी, कोल इंडिया ऐसे नाम थे जहां पर कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप में गेनर में सीक्वेंट साइंटिफिक का नाम शुमार था जहां पर सुबह ब्लॉक डील्स भी हुई थी। वेंकीज अच्छी खरीदारी यहां पर आते दिखाई पड़ी। सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे शेयर थे जहां पर आज एक मूव था। बिकवाली, ऑयल इंडिया, इंडियन बैंक, अदानी, टोटल जैसे कुछ नाम थे जहां बिकवाली रही। हाँ, अच्छा, एक अच्छी तेजी देखने को मिली शुगर स्पेस में। आप केसीपी देखिए, धामपुर, रेणुका, आंध्रा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर तेजी का रुख या फिर खरीदारी का जो दौर है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर लगातार मूड माहौल मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब समय का थोड़ा और इस्तेमाल करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर भी। एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो आया है वो है अमित नेगी साहब का। मिसिस बेक्टर पर इनका सवाल है। इन्होंने करीब करीब 100 शेयर ले रखे हैं 550 रुपये के दाम पे। नेगी साहब, मिसिस बेक्टर से बेटर आप अगर जाना चाहते हैं तो आप बर्गर किंग में चले जाइए, वो ज़्यादा बेहतर दिखेगा आपको सिचुएशन वाइज। 163 रुपये ब्रेकआउट लेवल है, जो कि अभी कुछ देर पहले चंदन तापड़िया बता रहे थे। 172 का उन्होंने पहला टारगेट दिया भी है। अगर आप इसी स्पेस में जाना चाहते हैं, वैसे तो स्पेस का लीडर जुबिलेंट फूड है, लेकिन वो बहुत महंगा है, थोड़ा नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अवॉइड कर सकते हैं आप मिसिस बेक्टर को, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको होल्ड करिए, लेकिन नई पोजीशन के तौर पे आप एक बार को बर्गर किंग देख लीजिए, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, बायोकॉन और बीएचईएल, वसीम शेख साहब, बायोकॉन में तो अब दोबारा मोमेंटम आना शुरू हुआ है। कल तेज़ी थी। कल जो हमारे साथ हिमांशु जानकार जो जुड़े थे शाम 5 बजे के शो में, उन्होंने कहा भी था कि बायोकॉन पे आप बने रह सकते हैं, थोड़ा मूड बेटर हो रहा है वहाँ पर। बीएचईएल केस में हाँ, नंबर्स के बाद अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन थोड़ी सी बेटर सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड हो सकती है, तो आप एटलीस्ट दोनों में फिलहाल तो बने रहें, लेकिन मीडियम टर्म के लिए बीएचईएल को रखें, बायोकॉन को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। एफएल इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए, विशाल जी, ये एफएल इंडिया ऐसा शेयर में वॉल्यूम एक तो होता नहीं, दूसरा ये इलिक्विड स्टॉक है, ट्रेडिंग के नहीं है, होल्ड करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचें तो एक बार को आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप गलत शेयर में एंटर कर गए। अगर आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, लेकिन अगर आप समय नहीं दे सकते हैं तो आप गलत स्टॉक में, तेज़ी मिले, आपका भाव आए, आप तुरंत निकल जाइए। साजिद काजी साहब, आपके पास डी मार्ट के 225 स्टॉक हैं 640 रुपये में, आपने बाय किया था। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो अभी भी आप होल्ड करिए, अगर आप बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक हो आपको इतनी बढ़िया पोजीशन होल्ड करने के लिए। अच्छा, सीके सिन्हा साहब का सवाल है कि स्पाइस जेट हो उनके पास है 2 से 3 सालों के लिए होल्ड करना चाहते हैं। सर, स्पाइस जेट में 2-3 इश्यूज़ हैं। पहला, क्रूड जो करीब $76 पर बैरल आ गया है, ये तमाम एशियन एयरलाइंस या तमाम एयरलाइंस के लिए 48 से 49% के आसपास का कॉस्ट कंपोज करता है। तो जैसे जैसे क्रूड बढ़ता जाएगा इनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, फंड रेज करके ये लोग अपने ऑपरेशनल खर्चे निकाल रहे हैं, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है। रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है, लोग फ्लाइट पर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्रंट पर। ये कार्गो चलाते हैं तो इसलिए फिर भी थोड़ा कंपनसेटरी इनके रेवेन्यूज़ रहेंगे, लेकिन फिर भी उतना नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। प्लस एयरपोर्ट के लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली रहते ही हैं, जैसे जैसे प्लेन पार्क होते हैं वैसे वैसे। तो एक और बड़ा कंसर्न इनके लिए कि इनकी ऑपरेटिंग लागत ज़्यादा है और ये रेवेन्यू इतना है नहीं, तो ये थोड़ा टर्म पे प्रेशर रहेगा। आपका नज़रिया 2 से 3 साल है, आप वैसे तो बने रह सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्रूशियली आपको इसके नंबर्स को देखते रहना होगा।
कि पर क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर वो ऐसे साइन दे रहे हैं जिन साइंस में आपको लगता है कि हाँ होल्ड करने लायक स्थिति है, तो आप करिएगा, वरना आप मत करिएगा, स्थिति बिगड़ सकती है। अदानी ग्रीन, शबीर साहब ये मतलब आप खुद ही समझ लीजिए, बियॉन्ड फंडामेंटल चलने वाले स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, जो अपने आंकड़ों से, अपने नंबर से कहीं ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल इसके बारे में। बेटर यही कि आप तेज़ी मिले आप निकल जाएं। बहुत अच्छे अच्छे शेयर बाजार में बहुत अच्छे दाम पर अवेलेबल हैं, आप उन पर एंटर कर लीजिए। अदानी खाली क्यों, और अदानी में अदानी पोर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके नंबर्स फिर भी सब्सटेंशिएट करते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जेंसार टेक और डीएलएफ, चौधरी साहब जेंसार टेक के केस में 317 रुपये के आसपास होता था जब वो ब्लॉक डील हुई थी। 280 रुपये तक ये गया वो ब्लॉक डील के हैंगओवर में, और उसके बाद दोबारा वो लेवल नहीं दिखाया इसने। 306 रुपये की रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा है, मिड कैप आईटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि परफॉर्म करेगा। ये ओवर हैंग है ब्लॉक डील का, तो वो हट जाएगा तो शेयर चलेगा, तो आप इसलिए थोड़ा बने रह सकते हैं। दूसरा जो शेयर आपने पूछा, नाम मिस हो गया मेरे से, माफ़ी कीजिएगा उसके लिए मैं। अच्छा, डीएलएफ के केस में सर हाँ ये ज़रूर है कि फंडामेंटल वाइज मतलब ये रियल स्टेट की स्टोरी पे चल रहा है, ट्रिगर पे चल रहा है, कमर्शियल स्पेस बढ़ जाएगा, मॉल दोबारा खोलेंगे तो चल सकता है। लेकिन जेंसार एक ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टोरी, आप उसको पहले तवज्जो दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल स्मार्टलिंक होल्डिंग पर। अंश डांडा साहब, स्मार्टलिंक के केस में अगर आप कभी इस कंपनी के नंबर्स पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। ये प्रमोटर नीचे के लेवल पर शेयर बाय करते थे और ऊपर के लेवल पर बायबैक में टेंडर कर देते थे। ऐसी स्टोरी मैंने कई साल, मतलब जब पिछले 3 बायबैक आए थे तब देखा था इनके नंबर्स में। उसके बाद मैंने उसको ट्रैक करना बंद कर दिया। वैसे तो ये कंपनी ठीक ठाक है, जिस कारोबार में वो भी ठीक है, लेकिन इसमें यही स्टोरी बनती थी कि नीचे प्रमोटर बाय करते थे और ऊपर बायबैक आता था, उसमें वो टेंडर कर देते थे। खैर, हैविंग सेड दैट, आप अगर इसी स्पेस में आता था, डीलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट है। स्मार्टलिंक भी डेट फ्री कंपनी है, बस ये कंसर्न है कि अगर ऐसी स्टोरी हो रही है और बार बार प्रमोटर ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे अवॉइड करिएगा। लेकिन मीडियम टर्म मोमेंटम के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अभी तो बहुत चला है ये बीच में, इसकी स्टोरीज़ के बीच में जो पीएलआई की स्कीम्स आ रही हैं, थोड़ा ईज आउट होगा तभी आप इसमें कॉल लीजिएगा। बाजार वॉयेंट है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, तो ध्यान से संभल के नीचे मिल जाए तो आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, HDFC लाइफ, मिश्रा साहब, HDFC लाइफ अगर आप होल्ड करना चाहते हैं आप ज़रूर होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ। आज भी ब्लॉक डील हुई, स्टैंडर्ड लाइफ ने अपना स्टेक बेचा, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आज करीब करीब 7,700 करोड़ रुपए के शेयर बिके हैं HDFC लाइफ में, और इतनी बड़ी इक्विटी को ये शेयर संभाल गया सिर्फ 2% के फॉल या 1.5% के फॉल में। कल का 4 भी मिला ले तो चलिए 6% के फॉल में। 7,000 करोड़ की इक्विटी अगर किसी ने बेची है तो 7,000 करोड़ की इक्विटी किसी ने खरीदी भी होगी। वो फंड कौन से हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है यहाँ एंटर करने का, कुछ तो वजह होगी उनकी भी। तो आप ये समझिए कि 725 रुपये के आसपास अगर ब्लॉक हुआ है तो स्टैंडर्ड लाइफ अभी और स्टेक बेचेगा, कहीं तो जाकर स्टैंडर्ड लाइफ का स्टेक खत्म होगा। तो ये ओवरहैंग खाली उसी वजह से है, कारोबार में दिक्कत नहीं है, इक्विटी छूट रही है, ठीक है, वो इक्विटी हाथ बदल रही है एक से दूसरे के पास, कोई फंड ले रहा है उसको, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SBI लाइफ में जाना चाहते हैं तो आप नई पोजीशन वहाँ ले लीजिए, इसमें से स्विच मत करिए। स्विच करना एक सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेड होता है, 2 बाज़ार के कॉल्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊपर बेच के नीचे लेंगे ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, और यहाँ से स्विच करके वहाँ चलते हैं, वहाँ पैसा बन जाएगा, ये चीज़ भी कभी नहीं हो सकती। अच्छे कन्विक्शन के स्टॉक के साथ रहिए, निवेश करिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक 18,000 क्वांटिटी। शर्मा साहब, डिपेंड करता है, आप पहली चीज़ तो इसमें से निकल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें लॉक इन था, वो लॉक इन ख़त्म हो गया, आपके पास लॉक इन वाले शेयर हैं, कैसी स्थिति है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, नंबर तो कोई कन्विक्शन है नहीं सो फार, नंबर्स अच्छे आए भी नहीं। जो बाजार में खबरें चल रही हैं SBI के साथ विलय होगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, खबरें ही हैं सिर्फ ये। तो मोमेंटम बेस्ड आपको 2, 4, 5, 10 रुपये मिल जाएँ, क्योंकि आजकल तो सभी कुछ चल रहा है, जेट एयरवेज चल रहा है, रिलायंस के ADAG के सारे शेयर चल रहे हैं, सुजलॉन चल रहा है, वोडाफोन चल रहा है, तो जब वो सब चल सकता है तो ये भी चली जाएगा, तो आपको मोमेंटम मिल जाए, आप निकल जाइए, बेस्ट है। लेकिन ध्यान से, इतनी बड़ी पोजीशन है, इसलिए पैसे को कैपिटल लॉस एटलीस्ट ना होने दीजिए, उसका आप ध्यान रखिएगा। IRFC
प्रमोद जी, IRFC के आज नंबर आए थे, नंबर तो अच्छे थे, शायद ₹1 पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 26 रुपये इसका क्रूशियल भाव है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बारी। वो 26 रुपये पार होने दीजिए, आज शायद हुआ भी है, लेकिन वो 26 रुपये के ऊपर 26.60 मान लीजिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। आप 26.60 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके IPO का हैंगओवर ईज आउट हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें नई पोजीशन ले सकते हैं। तब तक के लिए आपके पास है तो आप बने रहें, लेकिन नहीं है तो 26.70 के आसपास आप इसमें या 26.80 के आसपास एंटर करने की सोचें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन लॉन्ग टर्म, अग्रवाल साहब सोलर पावर स्पेस में ये कंपनी है, डेट था, ईज आउट किया है इन्होंने लास्ट क्वार्टर में। मीडियम टर्म के लिए तो आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आप खुद ही इनकी बाकी कंपनीज की स्थितियाँ देखिए। जो ये एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, इनकी 2 कंपनी ऑल लिस्टेड है, मेरे ख्याल से गोकक टेक्सटाइल है और एक और है वाटर प्यूरीफायर के नाम से वो कंपनी है, उसका वो 2 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। और यूरेका फॉर्ब्स लिमिटेड और गोकक टेक्सटाइल, ये 2 कंपनियाँ लिस्टेड है पलुंजी ग्रुप की। अब उनकी भी स्थितियाँ देख लीजिए किस तरह की हैं, और आपको उससे आइडिया लग जाएगा इस कंपनी की स्थिति कैसे बन सकती है आगे चलकर। कारोबार में नंबर्स को क्रूशियली वॉच करिए, अगर नंबर 2-3 क्वार्टर तक ठीक मिलते हैं तो आप देखिएगा। इस क्वार्टर के नंबर में तो आपको ऑब्वियसली बात है सेल ऑफ प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन अदरवाइज आपको कोई अच्छे कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होते दिखाई पड़े तो आप ज़रूर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सीक्वेंट साइंटिफिक, हाँ जी, ये मित्तल साहब स्टॉक तो अच्छा है SIP के लिए, आज कुछ ब्लॉक भी हुए थे यहाँ पर, और अभी आप बने रह सकते हैं। ब्रोकरेज ग्रुप में काफ़ी बातचीत भी हो रही है। SIP के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो कंसिस्टेंटली नंबर्स को क्रूशियली वॉच करिए कि SIP यूजुअली उन्हीं स्टॉक में करनी चाहिए जो उनकी जिनके प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट समझ में आते हैं ठीक ठाक। सीक्वेंट साइंटिफिक के प्रोडक्ट्स आप अगर समझ पाते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप मिसाल के तौर पे टाइटन जैसी कंपनीज, बजाज जैसी कंपनीज, HDFC जैसी कंपनीज, इनके साथ SIP इसीलिए लोग करते हैं कि बहुत ईजी है, ये नीचे आएंगे तो ईजिली वापस आ जाएंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी बुरी नहीं है, मिड कैप की अच्छी कंपनी है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी है, फंड हाउसेस के पास होल्डिंग भी है, बट SIP के लिए आपका विज़न ऑब्वियस सी बात है, कम से कम 24 महीने, 25 महीने या ये कम से कम 48 महीने आप होल्ड करेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली पहले नंबर देखिए, प्रोडक्ट समझिए। अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इसमें ज़रूर SIP भी कर सकते हैं। टाटा पावर शॉर्ट टर्म, से शॉर्ट टर्म में मार्केट ट्रैक नहीं करता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है 135-40 के टारगेट्स बोले थे हाल फिलहाल में कुछ जानकारों ने, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मैं सही इसके लिए बंदा नहीं हूँ जो आपको ये राय दे पाएँ। अच्छा, SBI 100 शेयर 421 पर और IGL पर। नितिन पाटिल साहब, IGL पे तो आज दोपहर में हमारी सर्वेश से बातचीत हो रही थी, उनका मानना है कि आप बने रह सकते हैं IGL के अंदर, और जो टारगेट देख रहे हैं वो 680 उन्होंने टारगेट बताए थे, जिसको वो मान के चल रहे हैं, तो आप बने रहिए। वैसे भी कंपनी बुरी नहीं है, एक अच्छे कारोबार की बहुत ही अग्रणी कंपनी है। दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इस कंपनी के बारे में, लेकिन बहुत ही शानदार कामकाज है, मार्जिन भी अच्छे हैं। मैनेजमेंट से भी हमने कल बात की थी, उन्होंने भी ये बात बोली कि वो अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्री कोविड लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं, तो आप बने रहिए। SBI के केस में भी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स तो तेज़ी के ही हैं। 421 पे अगर आपकी खरीदारी है, हाउसेस मानते हैं करीब 560-600 तक की चाल आएगी, बट ऑब्वियसली बात है PSU बैंक है, दिग्गज है, देश का नंबर 1 बैंक है, तो कोई भी तरह का सेंटिमेंट इम्पैक्ट यहाँ पर आता हो दिखाई पड़ेगा ही। सरकार अगर कोई भी फंड रिलीज़ करती है तो बैंकों के ऊपर से इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। तो हैविंग सेड दैट, आप दोनों में बने रहिए। कंपनियाँ बुरी नहीं हैं, स्थितियाँ बुरी हो सकती हैं इनके साथ, लेकिन आपके लिए अगर आप समय देंगे तो अच्छा पैसा ही बन सकता है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। भारती 550, 5000 शेयर 6 महीने के लिए। ब्रिजेन साहब, कंपनी अच्छी है, शेयर थोड़ा ढीला है, चलता कम है, आपके पास क्वांटिटी बड़ी है, आप अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो बात अलग है। मीडियम टर्म में आपको पैसा बन जाएगा, क्योंकि आपकी भाव इतना बुरा नहीं है खरीदारी का। 620-30 के आसपास इसका मीडियम टर्म एग्जिट का पॉइंट है, और लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली बात है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कैसे कंपनी के नंबर्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे कॉल होते हैं, और ये शेयर कब चलेगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हाउस व्यूज़ पॉजिटिव है, 740-700 रुपये के आसपास टारगेट्स वो देख रहे हैं। चलिए, आखिरी में एक सवाल और ले लेता हूँ डी लिंक पर। अभी हम बात कर रहे थे स्मार्ट लिंक की। शर्मा साहब, डी लिंक के केस में शर्मा साहब देखिए, जो कारोबार इंटरनेट एंड ऑल के आप अगर बात करते हैं तो उसमें अग्रणी कंपनी है ये, लिस्टेड स्पेस में। आपके घर में राउटर्स लगे भी होंगे, ना केवल राउटर्स, केबल्स, बेसिक हार्डवेयर जो है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है, और अच्छा नाम भी है। बट
मल्टी बैगर के तौर पे आप अगर देख रहे हैं इसे, तो आप मीडियम टर्म के लिए तो आप एटलीस्ट इसे होल्ड कर सकते हैं। मल्टी बैगर की सीधी सीधी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप उनके नंबर्स देखते रहिए। अगर नंबर्स में इंप्रूवमेंट क्वार्टर बाय क्वार्टर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पोटेंशियल है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, मिसाल तौर पे सीजी पावर को देख लीजिए आप, लॉस था डीप, कम लॉस हुआ, ऑपरेटिंग लॉस से प्रॉफिट में आई और अब मेन प्रॉफिट में आ गई, धीरे धीरे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपको समझ में आने लग जाएगी कि यहाँ पर टर्न अराउंड हो रहा है। डीलिंग के केस में आप मीडियम टर्म बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बना रहना चाहते हैं तो आप नंबर्स को क्लोजली वॉच करिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज सवाल पूछे, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। कल आपसे फिर यही मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मेरे साथ वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार।